हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, मैं कोई पर्टिकुलर कंट्री के बारे में वीडियो नहीं बना रहा हूं। आज हम बात करेंगे इन जनरल। आप अगर एक जॉब सीकर्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए। इससे पहले बात करते हैं, जब हम यार स्कूल या कॉलेज में रहते हैं तो अलग टेंशन रहता है पास होने का कि भाई कितना परसेंटेज आएगा, क्या मैं फर्स्ट डिवीज़न ले आ पाऊंगा, या मैं सेकंड में आऊँगा, या थर्ड डिवीज़न, या फेल। इस तरह का डर मन में रहता है, ठीक है। फिर जब हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज भी सेम, जब कॉलेज जाते हैं तो ये डर रहता है यार पास हो जाऊँ तो मुझे कोई नौकरी मिल जाएगा, राइट। और जैसे ही हम कॉलेज पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद कई तरह के लोग हमको पूछने लग जाते हैं, या कौन सा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या जॉब मिला, दिस एंड दैट। और हम हर समय मतलब एक सोच में पड़े रहते हैं। और आज वही सोच के बारे में आज बात करने वाला हूँ। जैसे ही आप अपना पढ़ाई ख़त्म करते हैं, फिर आप जॉब के लिए सर्च करते हैं, तो आज मैं उसी बाबत में बात करने वाला हूँ। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको लगता है कि जो रिक्वायरमेंट रहता है उसमें अगर आपका प्रोफाइल मैचिंग करता है, तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर जॉब नहीं मिला तो अगर आप प्राइवेट जॉब में आते हैं, अगर आप एमएनसीज में जाते हैं या कोई प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले अपना देश में सर्च करना चाहिए, राइट। अगर देश में ना मिला तो क्या करना चाहिए, तब भी आपको अपने ही देश में जॉब सर्च करना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आप विदेश जाने के मन में सोचते हैं, विदेश जाने का मन में ख्याल आता है, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको गल्फ कंट्री जाना चाहिए। गल्फ में बहुत सारे कंट्रीज हैं दोस्तों, जैसे यूएई है, इसके अलावा कतर है, कुवैत है, ओमान है, सऊदी है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। यूएई में जैसे दुबई है, अबू धाबी है, अलीन है, शारजा है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जाकर के जॉब कर सकते हैं। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि गल्फ में जाने के बाद कंपनीज जो है पासपोर्ट रख लेती है, ये मन में डर रहता है बहुत लोगों का। तो आपका डर मैं निकाल देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रखता है। हाँ, अगर कोई एचआर को ये डर होता है कि आप अपना पासपोर्ट गुमा ना दें, तो वो आपसे एक ऑथराइजेशन लिखा के लेटर रख लेते हैं। या अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे पासपोर्ट सेफ नहीं है, तो आप अपना पासपोर्ट को एचआर के पास जमा करा देते हैं, राइट। दूसरा, आपको वहाँ पर एक रेसिडेंस कार्ड मिल जाता है, जिसके मदद से आप वहाँ पर 2 साल रह सकते हैं। रही बात आपका सैलरी का और जो फैसिलिटीज़ का, तो मैं बात करूँ हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट का। इसमें आपका रहना, खाना, मेडिकल, इंश्योरेंस, टिप्स, सर्विस चार्ज, इस तरह का बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलता है, ठीक है। ये सारे फैसिलिटीज़ आपको कोई और इंडस्ट्री में नहीं मिलता है दोस्तों। हाँ, फूड इंडस्ट्री एक ऐसे इंडस्ट्री है, जैसे होटल्स है, रिसोर्ट्स हैं, पब है, रेस्टोरेंट्स हैं। इसमें क्या है, आपको रहना खाने का कोई टेंशन नहीं रहता है। सैलरी के साथ साथ आप बहुत सारे इनकम भी कर लेते हैं। इसलिए मैं हर बार ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाने का सोचते हैं, शुरुआती दौर पे बता रहा हूँ मैं, आपका अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप बड़ा देश देखना चाहिए, लेकिन शुरुआती दौर पे अगर आपका एज 22 साल 23 साल का है, तो आपको शुरुआत में गल्फ़ कंट्री का रुख करना चाहिए। गल्फ़ कंट्री में जाके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गल्फ़ जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और आप आसानी से चले जाते हैं। आसानी मतलब 1 महीने के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है, आप चले जाते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर 1.5 साल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको प्लान कर लेना चाहिए यूरोपियन कंट्री के लिए। आपको उस टाइम सोचना है कि कौन सा कंट्री बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए हर साल कंट्री का जो रेपुटेशन है घटता बढ़ता है, ठीक है। तो उस टाइम आपको सोचना है कि भाई आपको कौन सा देश जाना है यूरोपियन कंट्री में। उस दौर में आपको सोच करके अप्लाई करना पड़ेगा। आप आज अगर अप्लाई करते हैं गल्फ़ के लिए, गल्फ़ चले जाए। गल्फ़ में बहुत सारे वैकेंसीज रहते हैं हर समय, और गल्फ़ का जो सैलरी है दोस्तों, इंडिया से कम 3 गुना होता है। इंडिया में अगर आप 10,000 इनकम कर रहे हैं, तो गल्फ़ में आप 30,000 इनकम करेंगे, और अलग फैसिलिटीज़। आप सिर्फ सैलरी के मत देखना, सैलरी के अलावा आपको टिप्स मिल जाता है, सर्विस चार्ज मिल जाता है, आपका रहना खाना फ्री होता है। अगर सब चीज़ को मिलाकर कैलकुलेट किया जाए तो आपका सैलरी लगभग 70 से 80 हज़ार कंपनी को पड़ता है, ठीक है। जिसको हम सीटीसी बोलते हैं ना, कॉस्ट टू कंपनी, राइट, वो कंपनी को उतना पड़ जाता है। इंडिया में क्या है, आपको रहना खाना कुछ देते नहीं है, सिर्फ 10,000 सैलरी दे देंगे और बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ सैलरी दे रहा है, राइट और रॉन्ग। तो ये बात को समझना है, कैलकुलेशन करना है।
जैसे ही आप वहाँ पर 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं फिर वहाँ से निकल जाएं यूरोपियन कंट्री के लिए। यूरोप में जाते हैं तो आपको जितना गल्फ़ में मिलता है उसका 3 गुना आपको यूरोप में मिलेगा। अगर आप कमा रहे हैं 30,000 करीब गल्फ़ कंट्री में, तो यूरोप में आप 90,000 से लेकर 1 लाख तक कमाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो पहले गल्फ़ जाएँ, कम खर्चे में आप पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप जैसे 1.5 साल कंप्लीट करते हैं गल्फ़ में, 1.5 साल से ही आपको शुरुआत करना पड़ेगा प्रोसेसिंग कहाँ का, यूरोपियन कंट्री का, क्योंकि वहाँ का जो प्रोसेस है 4 से 5 महीने का समय लगता है। तो लगभग वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला रहेगा तब तक आपका वर्क परमिट भी आ जाएगा, फिर आप वहाँ से जंप मार लिए यूरोपियन कंट्री में। यूरोपियन कंट्री में देखा आपको अगर अच्छा लगा यूरोपियन कंट्री तो आप 3-4 साल 5 साल रह लो, वहाँ पर PR ले लो। उसके बाद आप प्लान कर ले सकते हैं, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है या फिर USA है। तो जहाँ भी आपका मर्जी है दोस्तों वहाँ आपको जाना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर पे मेरा यही सजेशन रहेगा कि भाई अगर आप फ्रेशर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इंडिया में काम करें। इंडिया से जंप मारें गल्फ़ में, गल्फ़ से जंप मारें आप यूरोपियन कंट्री में। यूरोपियन कंट्री के बाद आप फिर और आगे सोच सकते हैं आपको कहाँ जाकर सेटल होना है या फिर वापस इंडिया आना है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर काम करते हैं तो आप पूरा पैसा इंडिया लेके आते हैं, तो इंडिया का ही बेनिफिट होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप जॉब सीकर हैं, फ्रेशर हैं, 2024 में आप पास आउट होने वाले हैं या 2023 में पास आउट हो चुके हैं और 2024 में आप फॉरेन कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह का अगर आप रोड मैप तैयार करेंगे तो आपका सक्सेस निश्चित है दोस्तों। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको बाहर जाना हो तो सबसे पहले आप कौन सा कंट्री प्रीफर करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।